अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल पोटेंशियल। क्या है आज हमारा टॉपिक? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल हम कहते होते हैं सेल की ताकत को। सेल पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? सेल की ताकत को, कि किसी भी सेल में कितनी पोटेंशियल है, कितनी इसमें ताकत है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? सेल पोटेंशियल क्या होता है? वो फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, यानी कि फ्रॉम एनोड टू एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। और ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल पोटेंशियल, या सेल वोल्टेज। तो दोबारा से सुन लें, वो फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है from anode towards external circuit, from anodes towards cathode is called electromotive force, cell potential या cell voltage। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जबकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसमें हमने क्या करना है? किसी भी सेल की पोटेंशियल को मेजर करना है। तो गैल्वेनिक सेल में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे पास 2 हाफ सेल थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आपको याद हो तो 2 हाफ सेल थे। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने किसी भी सेल की पोटेंशियल मेजर करनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट से। और इसको हम हमेशा मेजर करते हैं इन वॉट्स। किसमें मेजर करते हैं? इन वॉट्स। तो सेल पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करेंगे? सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कि हमारे पास कैथोड के ऊपर जितनी वैल्यू आती है, जितनी भी वोल्टेज आती है, उसको हम एनोड के साथ माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास किसी भी सेल की पोटेंशियल आ जाती है, सेल वोल्टेज आ जाती है। अब सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम एक यूज करते होते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमेशा याद रखिएगा कि सेल पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल की हम मेजर नहीं कर सकते। हाफ सेल को अलग अलग उनकी सेल पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं शी, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को हम दूसरे किसी हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कपल कर देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सेल की पोटेंशियल को इजीली मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमारे पास जो पोटेंशियल होती है वो 0 वोल्ट होती है। तो इसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसकी बदौलत हम किसी भी हाफ सेल को, उसकी सेल पोटेंशियल को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास वो इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और मैंने अभी बताया कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की, किसी भी हाफ सेल की, यानी कि हमारे पास अगर जिंक हो या कॉपर हो तो उसकी हम अलग से जिंक की या कॉपर की सेल पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक या कॉपर को कपल करवाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जिससे हम इजीली किसी भी सेल की पोटेंशियल को मेजर कर सकेंगे। अब हमने क्या करना है? हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसके साथ कपल कर देना है और इसकी वोल्टेज मैंने बताई है कितनी होती है? 0.00 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इजीली किसी भी सेल की पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन क्या है। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कंटेनर होता है और ये कंटेनर फिल होता है 1 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के साथ। और इसके साथ हम एक छोटा सा फॉयल टाइप, छोटा सा एक कंटेनर टाइप या फॉयल टाइप इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें हम एक चीज़ लगाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाटिनियम फॉयल। अब प्लाटिनियम फॉयल एक ट्रांजिशन मेटल, प्लाटिनियम फॉयल क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हम क्या करते हैं? इस इनलेट से हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर 1 atm प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या करते हैं? ऐड करते हैं। वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? यहाँ से आते 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 यहाँ पे आकर छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं प्लाटिनियम फॉइल्स में, उसमें आकर एडजॉर्ब हो जाती है, उसमें आकर एडजॉर्ब हो जाती है। और इस पूरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कपल कर देते हैं किसके साथ? एक सिंगल हाफ इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि जिंक और कॉपर के साथ। और इजीली हम किसी भी सेल की पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट अगर आपको देखें तो यहाँ पर आप देखें मैंने अभी बताया कि हमने क्या करना पड़ेगा, किसी भी हाफ सेल की पोटेंशियल को हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि उस हाफ सेल यानी कि अगर हम जिंक या कॉपर की सेल पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं तो उसको हमें कपल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वोल्टेज होती है वो आती है 0। तो हमारे पास जितनी भी वोल्टेज आएगी वोल्ट मीटर के ऊपर, हम इजीली किसी भी दूसरे हाफ सेल की वोल्टेज को, सेल पोटेंशियल को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो चलिए इसके वर्किंग की तरफ। तो हमारे पास क्या है, हमने डिटरमाइन करना है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और कॉपर। अब पहले हम कर लेते हैं जिंक की सेल पोटेंशियल को मेजर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी डायग्राम है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये जिंक हाफ सेल है और ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी हाफ सेल। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कपल कर दिया, जोड़ दिया। और इसको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया है, साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज के 3 काम होते हैं, इसके 3 फंक्शन होते हैं। वो कौन से, साल्ट ब्रिज एक तो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, दूसरा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, तीसरा ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, साल्ट ब्रिज वर्क करता है। अब हमारे पास हाफ सेल में हमने क्या कर लेना है, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर देना है और इधर क्या कर देना है, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो जिंक स्ट्रिप है ये एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे वर्क कर रहा है कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या वर्क है, एज अ कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो जब भी दूसरा हाफ सेल अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिडक्शन शो करेगा, और अगर ये दूसरा हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो देखें अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अब क्या होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 में जिंक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो ये किस में हो जाएगा, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होगा, वहां पे हमारे पास जैसे यहाँ से गुजरेंगे वोल्ट मीटर क्या दे देगा, यहाँ पे इसकी वोल्टेज दे देगा, जो कि हमारे पास आएगी 0.76 वोल्टेज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है H2, हमारे पास क्या है यहाँ पर H2, वो चेंज हो जाता है 2H पे। 2H हमारे पास क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब गेन कर लेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, और वो प्लैटिनम फॉइल के ऊपर क्या हो जाएगी, जाकर एडजॉर्ब हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जिंक +2 में चेंज हो रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन, हाइड्रोजन 2H+ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ऐड हमारे पास गेन कर रहा है। वो क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इस हाफ सेल की वोल्टेज को मेजर करना है, सेल पोटेंशियल को मेजर करना है। तो हमें पता है कि फार्मूला क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब हमने सेल की पोटेंशियल मेजर करनी है, कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड की वोल्टेज क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वोल्टेज है हमारे पास 0 माइनस E नॉट एनोड। ये हमने क्या करनी है, ये हमने जिंक की सेल पोटेंशियल मेजर करनी है, क्या करनी है, मेजर करनी है। और हमारे पास E नॉट सेल की वैल्यू क्या आई है, 0.76। अब 0.76 हमने इसकी मेजर करनी है, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो E नॉट जिंक हमारे पास क्या आ गई, 0.76 वोल्ट इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक इलेक्ट्रोड की। तो जिंक इलेक्ट्रोड की हमने क्या कर ली, सेल पोटेंशियल मेजर कर ली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हम डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कॉपर की देखते हैं। अब कॉपर में यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर एज अ एनोड बिहेव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कैथोड। एनोड से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, यहाँ से फ्लो करेंगे, और कैथोड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो कैसे होगा, इस हाफ सेल में हमने 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 का फिल कर दिया, और यहाँ पे हमने प्लैटिनम फॉइल लगा दी, यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड करनी है। इसको कनेक्ट कर दिया हमने साल्ट ब्रिज के साथ। साल्ट ब्रिज का वर्क फंक्शन तो आपको पता है कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी मेंटेन करेगा। उसके अलावा ये दोनों हाफ सेल्स को भी कनेक्ट किए रखेगा।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब क्या होगी, ये हाइड्रोजन गैस जैसे हमने इसमें फिल की, हाइड्रोजन गैस किस में चेंज हो जाएगी, 2H प्लस में। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, लूज कर देगी। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे लूज होंगे वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्टेज आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 0.34 वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है। इलेक्ट्रोड किस चीज का है, कॉपर स्ट्रिप का। तो कॉपर क्या कर लेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। गेन करके ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, Cu हमारे पास सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रही थी, इस वाले में रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, और रिडक्शन में हमारे पास क्या हुआ है, रिडक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर हो रही है और रिडक्शन किसके ऊपर हो रही है, कैथोड के ऊपर। अब हमारे पास हमने मेजर करनी है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा था, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब हमने मेजर किसकी करनी है, हमने मेजर करनी है कॉपर की सेल पोटेंशियल मेजर करनी है। तो ये क्या हो रहा है, कॉपर के ऊपर रिडक्शन हो रही है, कैथोड के ऊपर है। तो हमारे पास देखिए E नॉट कॉपर की हमने मेजर करनी है, माइनस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वोल्टेज क्या होती है, 0, तो हमने 0 कर दिया, और E नॉट सेल हमारे पास क्या आया, 0.34 वोल्ट। अब 0.34 वोल्ट, अब यहाँ पे इसको मेजर करनी है, ये हमने मेजर करनी है। तो ये वैल्यू जो है वैसी की वैसी रहेगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.00, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब हमने मेजर करनी है E नॉट कॉपर। अब यहाँ पे 0.34 माइनस 0.00 वोल्ट क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई प्लस में 0.34 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने कॉपर हाफ सेल की भी सेल पोटेंशियल इजीली मेजर कर ली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें कॉपर एनोड, कॉपर सेल की, कॉपर हाफ सेल की, या जिंक हाफ सेल की। हमने जब सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी है जिंक की और कॉपर की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, H2 किस में चेंज हो रहा है, H2 हमारे पास चेंज हो रहा है 2H में। तो ये हमारे पास क्या कहला है, ये हमारे पास हो रहा है एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये 2 लाइंस किस को शो कर रही है, ये शो कर रही है सॉल्ट ब्रिज को। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है एट कैथोड। कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और वो Cu प्लस में किस में चेंज हो रहे हैं, Cu में। तो ये हो गई हमारे पास सेल रोटेशन या सेल पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप इजीली जिंक और कॉपर के हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड।